अयम आत्मा ब्रह्म। श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण नारायणोपनिषद। ओम मत पुरुषो हवे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्म जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्य सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् या एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। दो कोटि होती है। एक है ईश्वर कोटि, दूसरा है जीव कोटि। जब अपने वास्तविक स्वरूप को जीव आत्मा पहचानता नहीं है तब तक वो जीव कोटि में निवास करता है, और जब अपने आत्मा को पहचान लेता है तो ईश्वर कोटि में प्रवेश करता है। वही मोक्ष धाम है, वही परम धाम है, वही वैकुंठ है। यही जीव की अंतर यात्रा है। तो मनुष्य योनि सबसे कीमती योनि है, क्योंकि देव योनि में मोक्ष का विधान नहीं है और पशु योनि में मोक्ष का विधान नहीं है। केवल मनुष्य ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है, और उसको मनुष्य नहीं जानने के कारण इस माया मोह में फंस करके अपना समय बर्बाद करता है। तो ज्योति इसको स्टार्ट कर दो। इसमें देख लो ना बेटा, उनको चालू करो, देखो चालू है ना। डिक्लेयर कर दो प्रश्न का उत्तर जो भी पूछना हो। हाँ, जिज्ञासुओं को प्रश्न पूछना हो पूछ सकते हैं।
प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। आपका स्वास्थ्य ठीक है गुरुदेव? हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल। गुरुदेव, कभी कभी जैसे शरीर में पीड़ा हो कोई, जैसे या कोई दिक्कत हो, तो ध्यान उसी तरफ जाता रहता है। हाँ, बिल्कुल सही है वो, नेचुरल है ना। अच्छा, स्वाभाविक है, ध्यान जाएगा ही। तो हटाना नहीं है ध्यान क्या? क्या बोले? मैं कह रहा ध्यान उसी में रहने देना है, पीड़ा में ही। नहीं, आप जानते रहो, बस वो पासान होते चला जाता है। अच्छा, जो इलाज करना हो इलाज कर सकते हो, जो भी करना हो करो, लेकिन जानते रहोगे, साक्षी होकर। जी गुरुदेव, हम्म, प्रणाम गुरुदेव। हाँ। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, मैं ना जब जैसे कोई ध्यान करती हूँ या कोई वीडियो सुनती हूँ या जैसे आपका भी सत्संग सुनती हूँ या हम्म, किसी का भी सत्संग सुनती हूँ, तो मेरी हम्म, आंखें बंद हो जाती हैं, बस आंख खोलने का मन नहीं करता। या कभी हम्म, खाली भी बैठी हूँ तो भी आंखें बंद, बस ऐसा रहता है कि आंखें बंद करो। और हम्म, जबकि मुझे आसपास का सब पता रहता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं है, हम्म, लेकिन बस हम्म, आंखें बंद रहती हैं। और वीडियो में आप क्या बोल रहे हैं वो मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन जब मैं हम्म, उठती हूँ अपने पूरे ऐसे, जैसे अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे पता नहीं रहेगा कि क्या बोला आपने। तो ये हम्म, क्या है, क्या स्थिति है ये? ये अंतर यात्रा में ऐसा होना स्वाभाविक है। वहां पर मन बुद्धि का अभाव हो जाता है। तो मन बुद्धि का अभाव हो गया तो आप आत्मा में प्रवेश करते हो, और वहां पर एकदम शून्य अवस्था है। वहां पर कोई विषय तो है नहीं जो जानोगे। तो विषय हम्म। रहित ध्यान, ये विषय रहित ध्यान आत्मा का है। और आज्ञा आत्मा में जब आप प्रवेश करते हो तो पूरा अस्तित्व एकाकार होता है। वो मोक्ष धाम है, परम धाम है। आप सही जा रही हो, आप चलते चलो ऐसा। जी 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 स्वामी जी, थैंक यू, थैंक यू। आप ओके। नमस्ते। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी अर्चना बोल रही हूँ। स्वामी जी। जब मैं ध्यान करती हूँ ना, तो हम्म, आंखें बंद करती हूँ तो हम्म, स्टार 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 चारों तरफ आ जाते हैं। हम्म, तो मैं समझ नहीं पाती, वो थोड़ी देर में गायब भी हो जाते हैं, पर कभी हम्म। भी आ जाते हैं स्टार स्टार। और आंखें बंद करती तो तो कभी जो परछाई। स्टार वगैरह दिखाई देता है, ये हाँ जी। सतोगुण। जब आप अच्छा। सतोगुण में रहते हो हाँ तो जी। स्टार, चांद, सूरज ये सब दिखाई देंगे। ओके। लेकिन ये सतोगुण है, आपको इससे पार जाना है। इसके साक्षी रहते हुए जाओगे आप। जी हम्म, स्वामी जी, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं हम्म, चल रही हूँ ना, कि हम्म, मेरे को अपने शरीर का नहीं रहता। मेरे को लगता है कि जो अंदर एनर्जी है, जो शक्ति है, जो अंदर आत्मा है, वही तो हम्म, सब कुछ देख रही है, कर रही है, चल रही है। हम्म, वही फीलिंग में रहती हूँ मैं। हम्म। ठीक है ना? तो यहाँ बिल्कुल ठीक चल रही है। वहां पर जो दिखाई नहीं देता, हाँ जी। अनदेखा, जी अज्ञात, उसमें जी। नहीं दिखता, उसको देखते रहो, देखते रहो। वो आपकी अंतर यात्रा है। ठीक है। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आपने कहा था कि आंखों से अपनी ऊर्जा आज्ञा चक्र और फिर सहस्रार पर ले जाए।
तो हाँ मैंने किया था। हाँ जी, मैंने किया था। तो फिर उस वहां पे जो ऊर्जा है सहस्रार पर, उसको आकाश से कनेक्ट करने की कोशिश करो। जी। तो स्वामी जी, इसकी कोई ये जो करना है, इसकी कोई अवधि होगी? 1 आवर ही बैठना है या ज्यादा बैठना है? कितना नॉन स्टॉप कितनी देर बैठना है एट अ स्ट्रेच? जो आपको सहज लगे। ओके, आप आधा घंटा भी बैठ सकते हो, 1 घंटा भी बैठ सकते हो। ठीक है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आपके सत्संग के समय दृष्टा में रहते हैं, लेकिन सारा दिन वो चला जाता है, नहीं रहते रह सकते, हम्म तो क्या करें? तो निरंतर दृष्टा भाव में जियोगे। निरंतर सोते जागते उठते बैठते व्यवहार करते आप दृष्टाच में रहोगे। ये आपकी तपस्या है। जी और जब वो आपका स्वभाव हो जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप आत्मा में जीना शुरू कर दोगे। ये दृष्टा जो है आपको आत्मा में ले जाएगा। अब आपकी मर्जी है, उसमें जितना ध्यान गहरा करोगे उतना आत्मा में प्रवेश होगा। जी, कृपा बनाए रखना स्वामी। हाँ जी, बिल्कुल। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए। गुरुजी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मलखान सिंह। अच्छा जी। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ नहीं। कृपा करके प्लीज ये बता दीजिए। हाँ, ये जो है आत्मज्ञान या मोक्ष, ये बिना कृपा के नहीं होगा। हाँ अब जी, ये कृपा भी 4 प्रकार का होता है। हाँ जी, ईश्वर कृपा, हाँ गुरु जी, कृपा, हाँ हाँ जी, आत्म कृपा, ये सब हाँ जी, कृपा है। और बिना कृपा के आप आत्मज्ञान नहीं होगा। हाँ जी। ये कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। ठीक है, ठीक है गुरु जी, थोड़ी भी कृपा बनाए रखना गुरु जी। थैंक यू, धन्यवाद, हमारी कृपा बनी रहेगी। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। ओके। ठीक। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, मैं अनदेखा को देखा करता हूँ तो मन अपने आप से इमेज बना लेता है। हम्म क्या करना जैसे चाहिए? इमेज कैसे बनाता कुछ है ये बता। कुछ भी आसमान में देखते हैं तो बादलों की इमेज बना लेता है, हम्म झाड़ी में देखते झाड़ियों में कुछ बना लेता है। हम्म उसको बनाने दो, आप साक्षी रहो। आप जानते रहो, बस वो कट जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद गुरु। ओके।
नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते। गुरुजी मुझे पूछना है कि साक्षी भाव में रहते हुए हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में निर्णय कैसे ले, जैसे ऑफिस में या घर में कभी हमको कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो वो कैसे सही से हम लोग डिसीजन कैसे ले सकते हैं? वो अपनी जगह पे है आपका डिसीजन, और आत्मज्ञान अपनी जगह पे है। अच्छा। जैसे हवा है, हवा व्यापक है, निरंतर है, ऐसी आत्मा भी है। दरअसल में आत्मा ही मौजूद है, उसमें आपका मन क्रियान्वित होता है, क्रिया करता है। तो आत्मा के सहारे सहारे मन चलता है। जैसे पानी है और पानी के सहारे लहरा उठता है, ऐसी ही आत्मा और मन का खेल चलता है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। गुरुजी एक क्वेश्चन था, जैसे हाँ। जब मैं आसमान में देखती हूँ अनदेखा को देखा करने के लिए, तो मुझे तो मतलब ऐसा दिखता है जैसे बहुत सारे ना सितारे या लाइट्स की छोटे छोटे कण हवा में कहीं स्टार जैसे वो दिखते हैं चलते हुए, कुछ तरंगे, क्या कैसे बताऊं मैं, समझ गया। उस तरीके का दिखता है। तो वो ठीक है? वो सब ये जानना है कि ऊर्जा कण है वो, जितने तरंगे उठ रही है और कण जी कण दिखाई देता है, वो ऊर्जा हाँ के जी, हाँ कण है। जी। तो ऊर्जा कण है, ठीक जा रहे हो आप, उसको देखते रहो देखते रहो। उसके बाद आपकी जो मन स्थिति है वो बदल जाएगी, मन का अभाव होगा और आत्मा प्रकट होगा। ओके, आप चलते चलो, ठीक जा रही हो। ठीक है स्वामी जी, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। हेलो, एनीबॉडी? जब सारे प्रश्न गिर जाए तब समझना कि आत्मज्ञान हो गया। तो कोई प्रश्न आप लोगों का नहीं है तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आत्मज्ञान हो गया है। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी हम साक्षी भाव में रहते हैं, तो एक दृष्टापना रहता है और एक जाननापना रहता है। जी, तो जानना और दृष्टा अपना दोनों एक है। जी, अलग जो अलग नहीं। अंतःकरण है जी, हाँ जी, अंतःकरण है जी मन बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ, तो साक्षी भाव में क्या हमारे जो चित्त में प्रोग्राम है वो ही दिखाई देता है पूरा? साक्षी में सब कार्य होते हुए भी साक्षी साथ साथ चलेगा, जी कार्य होते रहेंगे और साक्षी जी चलते रहे। समानांतर रेखा है वो कभी मिलते नहीं है। जी।
जैसे रेलगाड़ी की पटरी है, समानांतर रूल है और उसमें गाड़ी दौड़ रही है, ऐसी जिंदगी भी चलती है समानांतर। आप जितने कर्म करोगे उसके समानांतर आपका साक्षी रहेगा। सिर्फ मैं आपको याद दिला रहा हूं उसका, वो रहता तो पहले से है। बिना साक्षी के आपके दृश्य का, कर्मों का ज्ञान कैसे होगा? तो जो भी आपको ज्ञान होता है वो साक्षी है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है वो। उसको आप हटा नहीं सकते किसी भी हालत में। तो याद है तो याद है और भूला है तो बर्बाद है। गुरुजी जो दृश्य दिखाई देता है हमको, हाँ, तो वो हमारा ही प्रोग्राम है कि अलग रहता है? हमारे चित्त का ही प्रोग्राम दिखाई देता है पूरा? वहां पर देखिए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण कहलाता है। ये चतुष्टय अंतःकरण का जब आप साक्षी होते हो तब आत्मा में जाते हो। इसको अभ्यास करें और देखते रहें। और गुरुजी ये लास्ट है कि इसके बाद और स्टेप भी है साक्षी के बाद में? साक्षी के बाद का स्टेज है ना, लेकिन अभी जान के क्या करोगे? जी हाँ, उसके बाद आएगा वो स्वाभाविक रूप से खुद आता है। जब आप पूरे साक्षी होगे तब मैं बताऊंगा। जी जी ठीक, अभी साक्षी को पकाओ। जी जी प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। कुछ एक संशय है कि पहले एक तरह का, मतलब जो कुछ स्वप्न से रिलेटेड है कि वो स्वप्न सांप बहुत तरह का, बहुत 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 बड़ा बड़ा, माने आश्चर्यजनक ढंग से हमको कुछ नहीं बिगाड़ता था, वो स्वप्न खत्म हो गया। इस बीच में जो है बार बार 2 महीने 3 महीने पर एक तरह का स्वप्न आता है और हम उसमें विवश, अपना उस समय स्वप्न में ही लेकिन विवशता महसूस होती है कि हम किसी पब्लिक प्लेस पर रहते हैं और हमको कोई कपड़ा नहीं मिलते रहता है कि हम पहने। पता ये खुद अपने बारे में ही रहता है, कोई कपड़ा नहीं मिलता रहता है कि पहने, और ये ऐसा बार बार रिपीट होता है, जबकि ऐसा तो कभी सोचते भी नहीं है। ये कहाँ से आ रहा है पता नहीं। अभी आपका मन बस यही सूक्ष्म अवस्था में जाता है। मन की ये सूक्ष्मता है। अब वो सूक्ष्म मन जब कटेगा, कब कटेगा? जब आपको आत्मा में जीना आ जाएगा। आत्मा में जिए बिना ये सूक्ष्म मन नहीं कटेगा। आत्मा में जीना क्या है? ये जो सूक्ष्म मन है उसके साक्षी होते जाओगे। जानते रहो, जानते रहो, अर्थ मत लगाओ। तब आप साक्षी में प्रवेश कर जाओगे और साक्षी में जाते ही आत्मज्ञान होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल करीब हो और लगे रहो आप ध्यान में, छोड़ना नहीं है। सही जा रहे हो। ठीक है। और कुछ पूछना है? हाँ ठीक है, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम जी। कभी कभी मेरे मन में ये एक अक्सर ये क्वेश्चन आता है। जोर से बोलिए। कभी कभी मेरे मन में ये एक प्रश्न आता रहता है कि परमात्मा ने ये जगत, ये संसार उनको बनाना ही क्यों पड़ा? वो क्या बोर हो रहे थे क्या? ये भी बहुत उठपटांग प्रश्न है। ओके, ये सब खेल है। परमात्मा भी खेलता है। ये उसकी रचना है, सृष्टि रचना, इसी में खेलता है परमात्मा। यानी परमात्मा ही जीव होता है
संसार होता है और खेलते रहता है, तो वो आत्मा आपकी साक्षी रूप में रहता है, वही परमात्मा है। और जो मन है वो खिलाड़ी है, खेलते रहता है। मतलब सब खेल है, सब खेल है, इसी को समझना है। ये जन्म और ये मृत्यु, ये भी आत्मा का खेल है। थैंक यू सो मच। मतलब स्वामी जी हम ही परमात्मा है और हम ही अपने साथ खेल रहे हैं, हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब हम चाहते कि नहीं खेलना है, बस हो गया। हाँ तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ रही है ये खेल को खत्म करने में भी स्वामी जी। हाँ, खत्म होगा ना। बस एक आपको बता रहा हूँ सूत्र कि जो दिखाई नहीं देता उसमें जियो, ये खेल बंद हो जाएगा। जी स्वामी जी, जी स्वामी जी। है बहुत कठिन, लेकिन लगे रहोगे तब आएगा वो। हाँ, बस स्वामी जी आपका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद है। शीघ्र आत्मज्ञान हो आपको। धन्यवाद स्वामी जी। ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी दिखाई नहीं देता उसमें जीने जाते हैं तो दृश्य में फंस जाते हैं। कुछ तो दिखाई देता है हमें, तो उसमें फंस जाते हैं स्वामी जी हम। अच्छा, तो वो जो दिखाई देता है ना, वो सूक्ष्म शरीर है, और उसके साक्षी होते होते वो सूक्ष्म शरीर कटेगा। आप लगे रहो, ठीक जा रहे हो। टाइम तो लगेगा ना। हाँ टाइम लगेगा स्वामी जी। हाँ, पर कभी कभी देखने वाले को देखने में फिर दृष्टि अंदर जाती है स्वामी जी। हाँ बिल्कुल राइट है, यो बराबर है। हाँ बिल्कुल बराबर। ठीक है, ठीक है स्वामी जी, हम प्रैक्टिस रोज करते हैं। बिल्कुल निरंतर। हाँ, थैंक यू स्वामी जी। ओके। हेलो। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। मैंने नया अभी ज्वाइन किया है। अच्छा। तो मुझे क्या करना चाहिए? और मुझे सपने बहुत तो आते हैं। करना चाहिए। हाँ आप अपने मन को देखते रहो, हाँ मन को जानते रहो। अब होश पूर्वक चलोगे, होश पूर्वक बात करोगे, होश पूर्वक व्यवहार करो, अपने आप आपको ध्यान आ जाएगा। जानने वाले को देखते रहो, जानते रहो, ये आपका ध्यान है। मन में जो भी चलता है उसको जानते रहो, आपको ध्यान आ जाएगा। ध्यान निरंतर करना है। मन को चलने दो, आप जानते रहो, बस ये ध्यान है। मन को एकाग्र नहीं करना है, एकाग्रता वाला ध्यान गलत है। हाँ नेक्स्ट। नमस्कार जी स्वामी जी। हाँ जी नमस्कार। ये जो अभी आपने बताया है ना, मन को चलने दो, अपना काम करियो है, ये आपकी युक्ति बहुत अच्छी लगी मेरे को। अब मैं जब नाम जपता था पहले, मन भी साथ चलता था भी भगवान है या नहीं, ये सुनता है या नहीं सुनता है। और जब से आपने बताया कि उसको अपना काम करते रहो, आप अपना काम करो, फिर मैंने सोचा मेरे दिल में तो सचमुच तड़फ है भगवान को पाने के लिए, दिल में तो मेरे तड़फ है, जो सुनता है भगवान। अब मैं मन को छोड़ के बस अपने
वो हृदय से जपते रहता हूँ, फिर बहुत आनंद आता है। आपकी बिल्कुल बहुत सही, कृपा होगी। बिल्कुल सही जा रहे हो। हाँ बात सही बताई। मैं सोचता भी, अब मेरा मन तो कह रहा है मैं उसको याद करना, भी उसको पाना चाहता हूँ, कि मन भी मन है जो उसको बोलता रहे, कि मैं तो चाहता हूँ। अब आपके जो थे वो पकड़ लिए मैंने, है जी। अब आनंद में करता हूँ, है जी। बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल धन्यवाद। जो मैं सोचा था, ही सोच कर आपसे जुड़ा था, वो सच होया। यही सोच के जुड़ा था मैं भी, आप ही मेरे को पार लगा सकते हैं जी। वो सच साबित होया जी। बिल्कुल आप पार हो जाओगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद जी। ओके, हाँ नेक्स्ट। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव मेरा तो बड़ा उल्टी गाड़ी चलने लगी है। हाँ, और मैं तो आपको बताया ना, मैं बस मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं आती हूँ आपको देखना सुनना। और अच्छा। कल पता नहीं क्या हुआ कि ना मैंने अपना हिसाब लगाया कि मैं क्या कर रही हूँ आध्यात्मिक जगत में। ऐसे ही कोई खुद ही प्रश्न पूछता था और कोई अंदर से खुद ही जवाब देता था। तो देखा कि 40 साल से मैं लगी हुई हूँ, सारे प्रयत्न कर लिए। फिर एक प्रश्न आया कि क्या चाहिए था, मिला? तो अंदर से ही जवाब आया कि नहीं मिला। फिर ऐसे पूछा किसी ने कि कोई फायदा हुआ? तो अंदर से ही जवाब आया कि हाँ फायदे तो बहुत हुए, है ना। सब बदलता गया, थोड़ी शांति भी हुई सब। लेकिन लास्ट में ये हुआ कि सब मुझे ना सब झूठा झूठा लगने लगा। मुझे लगा कि अब बस बहुत हो गया खोजना, अभी मैं नहीं खोजूंगी, जो है बस ठीक है। और मैंने वो पूरे ना लाइक हथियार डाल दिए मेरे, कि अब मेरे से कुछ नहीं होना है। तो अचानक उल्टा पता नहीं सब उलट पुलट हो गया। पता नहीं सही है गलत है, मुझे नहीं मालूम गुरुदेव। देखो बता रहा हूँ, खोजी होए तुरंत मिलियो, पल भर की तलाश में। अगर कोई खोजने वाला है तो मैं एक पल में मिलूंगा, दूसरा पल नहीं लगेगा। आप एक पल में ठहर जाओ और मंजिल आ गई। पल तो मालूम नहीं गुरुदेव, लेकिन अंदर कुछ ठहर गया है। बस बस बस, एक क्षण, एक मिनट, एक सेकंड, ये टाइम फैक्टर की इकाई है जी। इकाई को यदि आप पकड़ लिए एक क्षण को, तो आप पहुंच जाओगे। जी जी जी, लेकिन अब तो पहुंचने की इच्छा भी नहीं है गुरुदेव, अभी छोड़ दिया, बस बहुत हो गया। वो छोड़िए, आप वैसा मत करिए। आप एक क्षण में जीना सीखें। तो क्षण को पकड़ाइए। हाँ, जैसे ही आपका श्वास का आना जाना हो रहा है, जी उसको आप देखो। जी। तो देखते देखते एक क्षण को पकड़ लोगे। श्वास रुकती है वहां रुक जाओ, सांस चलती है वहां चलो। तो एक जो रुकती है श्वास, वो एक क्षण है, उसको पकड़ोगे तब रास्ता आपको मिल जाएगा। ये अभ्यास करो और कल मेरे को बताओ। जी जी गुरुदेव, थैंक यू सो मच। मुझे तो वैसे आपकी बातें सुननी अच्छी लगती है, अभ्यास में तो जी नहीं लगता है। बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं अभ्यास करने की कोशिश करूंगी, फिर कल बताऊंगी आपको। मैं चाहता हूँ कि हो जा बहना मूसी, मेरे जैसे बहना तू भी हो जा। जी गुरुदेव। कोशिश तो बहुत की 40 साल, लेकिन मैं करती हूँ। आप बोल रहे हैं ना, इतना मैं कर रही हूँ फिर से। जरूर करिए। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सो मच गुरुदेव। ओके। आपके जैसा होने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। ये मैं सगुण ब्रह्मा को बहुत मानती हूँ और उसमें शरण गई हूँ, वो तो बहुत इजी है। हाँ। अब जब निर्गुण ब्रह्मा के तरफ हम ये निराकार है, बहुत मुश्किल है।
इसमें शरण में कैसे जाना, शरणागति कैसे होती है? निराकार सबसे सरल है, बल्कि सगुण बहुत कठिन है। अब बता रहा हूं मैं निराकार कैसे सरल है। एक एक श्वास आप ले रही हो और छोड़ रही हो, तो जहां श्वास रुकती है वहां आप रुक जाओ। श्वास चलती है, उस श्वास के साथ आप चलो। बस श्वास रुके तो रुको, श्वास चले तो चलो, बस आप पहुंच जाओगे। हाँ जी। मेरे कष्ट में, सब में, सुख में, सब ये सगुण ब्रह्मा के ऊपर ही छोड़ दिया था। इसलिए मैं बोली अभी वो जरा सा कम हो रहा है सगुण ब्रह्मा में, निर्गुण ब्रह्मा के तरफ जा रही हूँ, तो ऐसा लगा कैसे शरणागति हो जाऊं। मेरे कष्ट और सुख को कैसे बताऊं निर्गुणाकार को। ऐसा वो सब मानसिक तल है, मनोविकार कहलाता है वो। हाँ जी। आप केवल साक्षी रहो और आप पहुंच जाओगे। ओके। मन का साथ मत दो, आप मन के साक्षी रहोगे। मन चलता है, चलने दो, आप संबंध मत रखो उससे। जो होता है होने दो, परवाह नहीं। आप केवल साक्षी रहोगे, बस जानते रहो आप, और कुछ करने का नहीं है वहां। होता है होने दो, आप जानते भर रहो, वो कट जाएगा। जी, फॉलो करती हूँ ऐसा। ओके, प्रणाम। थैंक यू, प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। जो अनहद नाद की ध्वनि लगातार आ रही है, और आपने बोला था मुझे कि उस ध्वनि को लगातार सुनते रहना है। थोड़ा जोर से बोलिए आप। नाद ध्वनि जो लगातार आ रही है, हाँ, तो आपने बोला था मुझे कि उस ध्वनि को लगातार सुनते रहना है। हाँ जी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, बस आपकी कृपा चाहिए, आप कृपा बनाए रखना गुरुजी। हाँ, तो आप साक्षी रहेंगे निरंतर। जो भी आपको ध्वनि सुनाई दे रही है उसके आप साक्षी रहोगे। साक्षी को आप भूलो मत, नहीं तो वो भटका देगा वो। तो ध्वनि को सुनते रहना है और बस उसको जानते रहना है। हाँ, बस। अच्छा, होने दो, जो हो रहा है होने दो, आप साक्षी रहो, बस जानते रहो, कुछ करो मत। वो आपकी अंतर यात्रा है। तो ये ठीक है गुरुजी, फिर प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। साक्षी और साक्षी भाव में क्या अंतर है, कृपया ये बता दें। साक्षी भाव और साक्षी, साक्षी होते होते आप साक्षी से परे चले जाते हो। वो आपकी आत्मा है। तो आप साक्षी रहते हुए चले जाओ, वही आपकी यात्रा है और मंजिल आ जाएगी। गुरुजी, साक्षी भाव में किया गया कर्म क्या निष्काम कर्म कहलाया जा सकता है? बिल्कुल, वही तो निष्काम कर्म है। साक्षी होना निष्काम कर्म है। वहां कर्म लागू नहीं होगा।
चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, वो लागू नहीं हो सकता वहां, क्योंकि आप साक्षी हो। तो कृपया होश में किया गया कार्य और बेहोशी में किया गया कार्य के बीच में उस अंतर को कृपया स्पष्ट कर दीजिए। वो जो बेहोश है वो साक्षी नहीं है, वो मन का खेल है। जब आप साक्षी होते हो तब आपकी बेहोशी दूर होती है, तब आप सत्य की ओर जाते हो, नहीं तो फिर मार्ग भटक जाओगे। साक्षी को यदि आप भूले तो फिर आप संसार में गिरोगे। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, साक्षी कैसे होना है, थोड़ा बताएं। हाँ जी, साक्षी चलते फिरते उठते बैठते व्यवहार करते आप एक एक अपने मन के क्रियाकलाप को जानते रहोगे। ये मन चला, फिर गया, फिर वापिस आया, आप जानोगे। कोई व्यवहार कर रहे हो, उसमें साक्षी रहोगे। तो साक्षी होते होते ही साक्षी को जानोगे। तो जैसे इसके लिए एक ही काम उपाय करते हो कि जी आप बताएं। होश में रहोगे। होश पूर्वक देखो, होश पूर्वक भोजन करो, होश पूर्वक बोलो, होश पूर्वक क्रिया करो, तब आप साक्षी में आओगे। जी, तो मतलब जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ या कुछ देख रहा हूँ, तो उस दृश्य के प्रति होशपूर्ण रहूं या अपने प्रति होशपूर्ण रहूं, मतलब होश मन के पूर्वक प्रति, है ये कि आप कैसे बोल थोड़ा। रहे हो तो बोलने के लिए साक्षी रहोगे। आपका मन चल रहा है तो मन का साक्षी रहोगे। आपको शरीर दिख रहा है तो शरीर का साक्षी रहोगे। आपको दृश्य दिख रहा है तो दृश्य का साक्षी रहोगे। आपको अच्छा लगता है उसका साक्षी, बुरा लगता है उसका साक्षी। साक्षी निरंतर रहेगा, क्योंकि साक्षी का अर्थ क्या है? जानने वाला। आप जो जो कर रहे हो जानने वाला जान ही रहा है। बस ये अभ्यास आपका जारी रहे और प्रैक्टिकल हो जाएगा आपको। जी, धन्यवाद गुरुदेव। ओके। हेलो। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, क्या ट्रूथ को जानने के लिए सारी टीचिंग को रिजेक्ट करना बहुत जरूरी है क्या? नहीं, कुछ भी आपको रिजेक्ट नहीं करना है। आप कर्म वैसे ही करोगे, भाव विचार चलते रहेंगे, आप केवल साक्षी रहोगे। बस जानते रहो, होश में रहो, बस इतना ही काम है आपका। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? गुरुजी, हाँ जी। अगर साक्षी में हम रहेंगे, अगर कोई हमें गाली दे तो हमें यही लगेगा कि ये गाली लेने वाला तो हम है नहीं, ये तो हम दूसरे ही हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, जो भी हो रहा है आपके जिंदगी में क्रियाकलाप, वो मन बुद्धि का है। हाँ जी, हाँ और जी, मन बुद्धि के पीछे रहता है साक्षी। हाँ साक्षी जी, केवल जानने वाला है। हाँ जी, हाँ तो जी, जानते रहोगे हाँ जी, तो होश आपका बढ़ेगा और सब हाँ कुछ जी, आपको ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। होश का नाम साक्षी है
और बेहोशी का नाम मन है। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी थोड़ा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको थोड़ा अलग अलग बताइए, क्या इनमें अंतर है? हाँ, मन मनन करता है उसको मन कहते हैं, और चिंतन करता है उसको चित्त कहते हैं। जो इनका साक्षी रहता है उसको आत्मा कहते हैं। प्रैक्टिकल करिए तब इसको आएगा। ठीक है। निरंतर होश पूर्वक जिए, एक एक कदम होश पूर्वक, तब आएगा साक्षी। स्वामी जी चित्त और अहंकार किसको कहते हैं? हाँ, चित्त जो चिंतन करता है उसको चित्त कहते हैं, और जो अपने आप को मानता है मन शरीर, उसको अहंकार कहते हैं। आत्मा को भूल जाता है वो, तो आत्मा को जब आप भूल गए तो अहंकार हावी हो जाएगा, आप माया के चपेट में आ जाओगे। तो जो दिख रहा है उसको यदि आप सच मान रहे हो, वो अहंकार। ये शरीर आपको दिख रहा है, आप सच मान रहे हो, ये अहंकार के कारण है। और उसी प्रकार से आपका मन बुद्धि भी बनेगा, तो फिर आप माया जाल में फंसे। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। हाँ, यही है ना गुरुजी, इतना ही है ना? इसका प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा, प्रत्यक्ष अनुभव, वो हो रहा है गुरुजी। अभी आप बोल रहे हो, ये बुद्धिगत है, बुद्धि से परे नहीं गए हो आप। ये तो मैं जब बात करने के समय मेरे को याद आता है गुरुजी, अरे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ, वो अपने आप याद आ जाता है। मैं कुछ भी नहीं, बात करने के समय वो अपने आप याद आ जाता है, अरे यार मैं देखने वाला हूँ करके। तो ये बताइए, आप साइलेंट होते हो क्या? जैसे रात को आपको नींद आती है, ऐसे साइलेंट होते हो क्या जागृत में? जागृत में मन का अभाव होता है क्या? जागृत में मन का अभाव होता है। हाँ, तो फिर बस ठीक है, वो आप चलो फिर वैसे। गुरुजी, सभी आपका आशीर्वाद है गुरुजी। बस हमारा आशीर्वाद सदैव रहेगा। ओके, नेक्स्ट एनीबॉडी? आपका एक ही डायलॉग है, को देवा मन साक्षी। हाँ बिल्कुल ठीक है। स्वामी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मेरा ये प्रश्न है कि जब मैं ये सोचूं कि मैं ही नहीं हूँ, तो मैं ही हूँ, तो वहां पे अंतःकरण और अहम पूरा खत्म हो जाता है, उसमें पूरा विलय समय होता है। तो वहां पर ऐसे लगता है कि वास्तविक मैं में एक स्थिति हो गई है। हाँ। तो ये अगर इस तरह से अब भेजा जाए तो भी सही है। आपको मीटर में बता दूं, लास्ट मीटर ये है कि आप अज्ञात में चले जाते हो। जैसे आपको नींद आती है तो आप अज्ञात में जाते हो। वो सुसुप्ति अवस्था
आपको जागृत में आएगा। इसको जागृत सुषुप्ति कहा जाता है। और जब तक आपको जागृत सुषुप्ति नहीं आएगी, आत्मज्ञान नहीं होगा। जागते हुए जब सब कुछ खो गया, तब आत्मा में जाओगे। जब तक मतलब विचार अगर करते रहेंगे तो वो एक विचार की स्थिति बनी रहेगी। वहां पर आप अभ्यास करते रहोगे, सजग होके अपने मन को देखते रहो, देखते रहो। धीरे धीरे मन कट जाएगा, तब आत्मा में जाओगे। उस आत्मा में फिर जागृत सुषुप्ति आती है। जागते हुए सब कुछ खो गया, न संसार है न शरीर है। ये मोक्ष धाम है, परम धाम है। इसको बैकुंठ कहते हैं। आप हिम्मत ना हारे, चले चले ठीक जा रहे हैं। मतलब मनोनाश स्वामी जी होना इस आवश्यक है। मनोनाश का मन को देख रहेंगे तो मन खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मन का अभाव हो जाता है। जैसे आपको रात को नींद आती है तो मन कहाँ रहता है जी, वैसे ही रहता जाता स्वामी। है। इसको कहते हैं अमानी पद, मन रहित पद। यही आत्मा है। आत्मा का ज्ञान तभी होगा जब मन को पार करोगे, नहीं तो आत्मज्ञान नहीं होगा। जी स्वामी जी। हाँ, आप कोशिश करिए, ठीक है, प्रयास जारी रखिए। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, ध्यान में बहुत डर लग रहा है। हाँ, लगेगा। जी, इससे निकलने का कोई उपाय? ध्यान एक प्रकार से मृत्यु है। वो जीते जी मरना, वो ध्यान के द्वारा होता है। उपाय कुछ नहीं है, मरना स्वीकार करो। रोज आप मृत्यु ध्यान किया करो। रात को सोते हो, अभ्यास करो। आपका शरीर लेटा हुआ पड़ा है, आप अपने मृतक शरीर को देख रहे हो, आप शरीर नहीं हो। ये अभ्यास जारी रखोगे। इसको कहते हैं मृत्यु ध्यान। 1 हफ्ते के अंदर आप बॉडी से अलग हो जाओगे। ये अभ्यास आप जारी रखें। जी, प्रणाम। प्रणाम। आचार्य जी प्रणाम। जैसे ये बोल रहे हैं ना, मैं हिंदू बोल रही हूँ, जैसे ये बोल रहे हैं कि मेरे को डर लग रहा है, तो एक स्टेज आचार्य जी मेरे साथ ऐसी आई थी, तब मेरे को भी बहुत डर लगता था। मेरे को ना सब वो आत्माएं दिखती थी, दीवारों पे आके खड़ी हो जाती थी ऐसे मेरे सामने, काली पीली, और वो ऐसे आंखें निकाल निकाल के देखती थी मेरे को, है। और मैं ऐसी स्थिति में आ गई थी कि मेरे को वो नाद भी सुनाई देता होता। उस टाइम तो ऐसे लगता कि जैसे कोई डाइनिंग टेबल के नीचे छुप के बैठ जाऊं। मैं जानती नहीं थी कि ये सब होता क्या है, लेकिन धीरे धीरे मैंने उनसे कनेक्शन नहीं बनाया, कभी उनसे बात नहीं की। वो सामने खड़े रहते ऐसे। अभी भी है ना, वो आती है, लाइट आती है, कभी कोई चलता हुआ दिखता है दीवार पे, आज भी दिखता है। लेकिन अब मैं डर नहीं लगता, क्योंकि वो मेरा कुछ नहीं करेगा। मैं भी एक आत्मा ही तो हूँ, वो मेरा क्या करेगी। तो इसलिए अच्छा ये पूछ रही हूँ, मैं ये सब देखते देखते थक गई हूँ कि मेरे को आत्मा ने इतना कुछ दिखा दिया, सब कुछ हो गया मेरे साथ। अब मेरे को खाली उसकी याद रहती है कि बस वो परमात्मा ही याद रहता है। मेरा कृष्णा, मैंने कृष्णा की भक्ति की है, तो मेरे को वही याद आता है। ऐसे लगता है मेरे हार्ट में वही बैठा है। अब मैं क्या करूं, मेरे को तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं करती। अब मैं तो एकदम थक गई हूँ। दूसरा ध्यान करना है, जो दिखाई नहीं देता उसमें ध्यान करोगे। क्या दिखाई नहीं था, सब तो दिखा दिया। ओफो, आप फिर से ध्यान करें। नहीं दिखता उसको देखो, वो आप नहीं कर रहे हो। कैसे, थोड़ा समझाइए ना, थोड़ा सा समझाइए। वो थक गई मैं एकदम, मेरे बेचाते सब छोड़ चढ़ा के बैठ जाऊँ मैं। जैसे हवा है, आकाश है, उसको देखो आप, वो आपका होमवर्क है। तो वो तो समझ में आता है। जैसे मैं ध्यान में बैठती हूँ ना,
ठंडी ठंडी हवा टच करती है तो मेरे को ना ऐसे लगता है वाइब्रेशन, स्पंदन मेरे शरीर में सब कुछ होने लगता है अपने आप ही, सब कुछ प्रकट, उसमें भी मेरे को नाद वगैरह स्रोत सब प्रकट होने लगते हैं एकदम से मेरे को, तो मैं तो मस्ती होके बैठ जाती हूँ उसमें। नहीं नहीं, सब होने दो उसको, ठीक हो रहा है, आप स्वीकार करो। बस स्वीकार कर लो और उसमें बैठी रहूं। उसमें बैठी रहो नहीं, उसको निकलने दो भाई। अच्छा निकलने दो, वो सब विकार है आपके, होने दो ना, तो आप हिम्मत क्यों मार रही हो? फिर उसमें दृष्टा होके सब बस निकलने दो है? हाँ बिल्कुल, वही आपका होमवर्क है, बता दिया हूँ। अच्छा ठीक है, इतने सारे निकल ही नहीं रहे, बहुत सारे हैं, जाते ही आ रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। वो आने तो कोई परवाह नहीं, परवाह मत करो। वो सब अच्छा निकलने ठीक है आचार्य जी, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ अच्छा नेक्स्ट। गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, साक्षी का मतलब ये हुआ कि जो दिख रहा है उसके बारे में भी होश और साथ ही जो देख रहा है उसका भी होश, मतलब दोनों एक साथ हो, इसी को साक्षी कहते हैं। साक्षी है जानने वाला, आपके मन में जो भी होगा उसका वो साक्षी है, उसका वो गवाह है। साक्षी माने गवाह, वो जान ही रहा है, उसको पहचानने की कोशिश करो। जैसे अदालत में बिना साक्षी के जज फैसला नहीं दे सकता, तो जिंदगी का आपका फैसला साक्षी करेगा। दुख है, सुख है, जन्म है, मृत्यु है, वो सबका साक्षी है वो। आचार्य जी प्रणाम। जैसे आप बोल रहे हो ना, दो सांस के बीच में जैसे आप बोल रहे हो ना, तो उसमें कभी कभी वो प्रकट भी होता है। हाँ, तो साक्षी प्रकट होता है, बहुत खुशी की बात है, उसमें आप जियो, कंटिन्यू। अच्छा धन्यवाद। तो फिर मैं सांस का ही करती रहूं है? हाँ। वो ठीक है, मेरे लिए जी है वो। बस बस वही करते रहो। हाँ हाँ, वो करते रहो बस। यानी कि गुरुदेव, साक्षी का मतलब ये हुआ कि जो जाना जा रहा है और जो जानने वाला है, एक ही साथ एक ही समय पे दोनों के प्रति होशपूर्ण रहना, ये साक्षी है। बिल्कुल, हाँ वो साक्षी है। जी धन्यवाद गुरुदेव। जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, साक्षी का मतलब जो है कि मतलब दो कहाँ, उसमें तो एक ही है ना। साक्षी दो नहीं होता, एक ही है वो। हाँ, तो फिर दो बता रहे, इसी में तो आदमी भ्रमित हो जाता है। हाँ, हाँ, यानी साक्षी तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में जी साक्षी एक ही है। वही मैं चाहे हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे देवी देवता हो, सबके अंदर का साक्षी एक ही है। एक ही है कि चींटी मक्खी, उसके अंदर भी साक्षी एक ही है। इसी का बोध हो जाना, इसी का मतलब ज्ञान हो जाना, यही तो आत्मबोध है। यही आत्मबोध है जी, बहुत आचार्य जी। आचार्य जी फिर ये तो मेरे को हो चुका, सब में एनर्जी एनर्जी दिख रही है, चाहे कीड़ी हो, पौधे हो, शरीर हो, पेपर हो, टेबल हो, सोफा हो, सब में तो एनर्जी दिख रही है मेरे को, सब में वो एक ही एनर्जी है। हाँ, तो आप पहुंच गए हो ना। अच्छा, तो ये बोलिए ना, मैं थक गई करते करते, सब में तो वही दिख रहा है, सब में वो एनर्जी दिख रही है, चाहे टेबल हो, चाहे रुपए हो, कुछ भी हो, सब में वही है। तो फिर तो वही है। बस बिल्कुल वही है वो। हाँ धन्यवाद, फिर तो मैं थक गई, सुबह करते करते सब कुछ हो गया मेरे साथ। बिल्कुल। और आचार्य जी एक ऐसा भी होता है, देखो एक मैंने शुरू फर्स्ट में हुआ था, जैसे पंच महाभूत बोलते हैं ना कि ये 7 कलर होते हैं, तो आचार्य जी एक आश्चर्य मेरे साथ होता है, मेरा थूक भी जैसे कहीं लगता है तो उसमें 7 कलर प्रकट हो जाते हैं, जैसे सेल पे भी मेरा अंगूठा लगता है तो उसमें भी 7 कलर प्रकट हो जाते हैं, ऐसा होता है। ये सतोगुण है। और आकाश में 7 कलर मेरे साथ होली खेलते हैं। हाँ, इसके भी आप साक्षी रहोगे।
हाँ तो सबका साक्षी बन जाऊं, बस यही बढ़िया है। बस आचार्य धन्यवाद, आप मिल गए तो सभी मिल गए मेरे को तो। धन्यवाद धन्यवाद आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट। स्वामी जी, स्वामी जो बहन अभी बोल रही थी, ये इसको वास्तु बोल सकते हैं। साउंड नहीं आ रहा है। स्वामी जी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। मैं पूछ रही हूँ स्वामी जी, जो अभी बहन बोल रही थी, इंदु बहन, ये जो बता रही है कि हर चीज में एनर्जी लगती है, तो उसको क्या वासुदेव सर्व उसको आप जानते रहोगे, उसके आप साक्षी रहो, जानते रहो निरंतर, वहां से हटो मत। तो ज्योति आप डिक्लेयर कर सकती हो। लो क्या कर रही थी? स्वामी जी चैंट्स फर्स्ट। प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद आपका। गुरु जी प्रणाम, सत नमन। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। नर्मदे। आप